अस्सलाम वालेकुम। बुजुर्गों, नौजवानों, मैं गुजरात की जेल में हूँ। मेरा छोटा भाई अशरफ बरेली जेल में है और आप जानते हैं कि बड़े बेटे उमर पर फर्जी मुकदमा लगाकर इनाम रखा गया है। इसी मजबूरी में मैंने अपनी बीवी, जो कि एक घरेलू औरत है, उससे कहा कि आप भी मेरा पैगाम पढ़ो। मुझे फख्र है कि मेरी तकरीर आपके नामवर शहर में मेरठ में पढ़ी जा रही है। मेरठ यानी आलिमों, जाबाजों, बहादुरों और मतवालों का शहर है। ये वो शहर है जिसने हिंदुस्तान की आज़ादी की जंग 1857 में जो भारत को अंग्रेजों की गुलामी से निजात दिलाने की तारीखी कोशिश की थी, और उस वक्त इस शहर के हिंदू और मुसलमानों की बड़ी तादाद ने अंग्रेजों से लड़कर अपनी जानों का नजराना पेश किया था। नौजवानों और आपके बुजुर्गों ने मेरठ शहर को खून और पसीने से सींचा है। मेरठ ने अगर बड़े बड़े जियाले दिए तो इस्माइल मेरठी जैसे नामवर शायर भी मेरठ से थे। मुझे मेरठ से बहुत लगाव है और मेरठ में मेरी छोटी बहन भी ब्याही है। लेकिन मेरठ के बुजुर्गों और नौजवानों, आप आपस में बटे बहुत हो, जबकि पूरी दुनिया का मुसलमान कलमा शहादत की मजबूत डोर से बंधा है। जबकि कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपको जोड़ने के लिए भेजा है। और अल्लामा इकबाल ने भी कहा, तुम में फिरका बंदी है और कई जाते हैं, क्या जमाने में पलटने की यही बातें हैं। मेरे बुजुर्गों, नौजवानों, मुत्तहिद हो जाइए, इत्तेहाद पैदा कर लीजिए। इत्तेहाद तरक्की और जिंदगी की अलामत है। सारी आसानियां और तरक्की इस बात पर टिकी है कि कौमें अपने मकसद के तई कितनी संजीदा और वफादार है। हिंदुस्तान में आजादी और मुल्क के बंटवारे के बाद मुसलमान सियासी तौर पर बटा रहा, जिसकी उसे भारी कीमत देनी पड़ी और आज भी देनी पड़ रही है। आज तक हमने कोई भी अपना रहबर नहीं चुना और मुत्तहिद नहीं रहे। आज हालात यह है कि मुसलमान टायर का पंचर बना रहा है, डेंटर या पेंटर है, रिक्शा चलाता है या दिल्ली में जाकर मजदूरी करता है। मेरठ के बुजुर्गों, आप तो थोड़ा खाते पीते हो, मजबूत हो, आपके पास तो दुकानें व जमीन है। सोचो कि नई नस्लों को रोजगार न मिले, अच्छी तालीम न मिले तो आगे चलकर जमीनें कम होती जाएंगी और कारोबार छोटे होते जाएंगे। मुल्क के बंटवारे के बाद मुसलमान कांग्रेस को वोट देता रहा और कांग्रेस कभी दंगे करवाकर, कभी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी का दर्जा देने का मामला रहा हो, कभी इंदिरा गांधी सर पर पल्लू डालकर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जाती थी, या दिल्ली में रोजा अफ्तार होता था और मुसलमान खुश होकर वोट देता था। यह तो वही बात है कि रोजी रोटी का इंतजाम न करो बल्कि चूरन खिलाकर उसका वोट ले लो। इसी बीच विश्वनाथ प्रताप सिंह के कंधे पर बैठकर सपा आई और मुसलमानों ने अपना मुस्तकबिल श्री मुलायम सिंह यादव जी से जोड़ लिया। मुलायम सिंह तो गनीमत थे, मुरव्वती थे और मुसलमानों के मसाइल देखते थे। लेकिन अफसोस दर अफसोस उनके बेटे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश ने तो मुसलमानों को दूर करना शुरू कर दिया और मुसलमानों से दूर हटते चले गए। आज अखिलेश मुसलमानों के मसाइल से पूरी तरह मुंह मोड़ चुके हैं। चाहे वह एनआरसी का मामला हो या सीए का मामला हो, अखिलेश नाम भी नहीं लेते। आजम खां के मामले में इनका रवैया देखकर मैं समझ गया था कि अब अखिलेश किसी मुसलमान या मुसलमान के मसाइल की वकालत नहीं करेंगे। बुजुर्गों, नौजवानों, मुझे बहुत अफसोस है कि अखिलेश 2% राजभर, 3% जाट सबसे घूम घूम के हाथ मिला रहे हैं, लेकिन हमारी पार्टी MIM को किसी खाते में नहीं ले रहे हैं। बुजुर्गों, याद रखिएगा कि हिंदुस्तान की कोई भी पार्टी नहीं चाहती कि मुसलमानों की कोई पार्टी हो।
मुसलमानों का रहबर और लीडर हो या मुसलमान की अपनी सियासी जमीन हो। हम 30 करोड़ से ऊपर हैं। हम उत्तर प्रदेश में हम 20 से 22% हैं। बुजुर्गों, 75 साल की आजादी में हमने अपना कोई नेता नहीं बनाया, अपना कोई अमीर नहीं चुना, जबकि अल्लाह के रसूल ने कहा है कि अगर सफर में भी हो तो भी अपना अमीर चुन लो। आप सब जानते हो कि आज हर बिरादरी ने अपना नेता चुन लिया, अपना इत्तेहाद कर लिया, लेकिन सबसे बड़ी तादाद वाले मुसलमानों ने ना अपनी खुद की जमीन बनाई, ना ही अपना झंडा बनाया और ना ही अपना नेता बनाया। आपके सामने मिसाल है, हमारे दलित भाइयों और जाटों ने मुत्तहिद होकर कई बार मोहतरमा मायावती को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। बुजुर्गों, अखिलेश का कहना है कि मुसलमान बीजेपी के डर से सपा को वोट दे देगा। बुजुर्गों, डरे हुए मजबूरी में वोट की कोई कीमत नहीं होती। अखिलेश मुसलमानों का वोट तो चाहते हैं, लेकिन चाहते हैं कि उनके झंडे के नीचे रहकर उनकी जमीन पर खड़े हों, लेकिन अपना लीडर या अपनी जमीन नहीं बनाए। नौजवानों, ललकार दो, अब हमारी पार्टी MIM है और हमारे नेता जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब है। हम चाहे 20 सीट ही जीत सकें, लेकिन सपा को हम 100-150 से हरा देंगे। हराने वाले की भी बड़ी पहचान होती है। अगर अपनी पार्टी को मजबूत करना है, खुद अपना घर बनाना है, तो बीजेपी से डरना बंद करो। फिर कहता हूँ, डरा हुआ आदमी मुर्दे की तरह है और उसके वोट की कीमत कोई नहीं है। हमारा जरा सा नुकसान बीजेपी ने नहीं किया, बहुत किया, लेकिन मैं कतई बीजेपी से डरा नहीं। हमें बीजेपी से कोई शिकायत नहीं है। शिकायत उससे होती है जिससे कोई उम्मीद होती है। हमें वो दिन याद है जब मुसलमानों तुम्हारा स्थान कब्रिस्तान है, जबकि इतिहास गवाह है कि हमारे बुजुर्ग बंटवारे के टाइम पाकिस्तान नहीं गए और अपना मुल्क पसंद किया। इतिहास गवाह है कि आजादी की लड़ाई में हमारे बहुत सारे उलेमा शहीद हुए। आज तक किसी मुसलमान ने देश से गद्दारी नहीं किया। हमारे मजहब में कहा गया है कि तुम मुल्क के वफादार रहो। बीजेपी पाकिस्तान का हवा दिखाती है, जबकि पाकिस्तान के अंदरूनी हालात इतने खराब है कि कोई नया मोबाइल या नई बाइक लेकर जाता है तो छीन लिया जाता है। कर्जे में पाकिस्तान चल रहा है, उसको पैसा देकर कोई भी हरकत कराई जा सकती है। हमारी फौज जिस दिन चाहे पाकिस्तान को ठीक कर दे। चीन सैकड़ों किलोमीटर हमारी सीमा में घुसता चला आ रहा, कॉलोनियां व शहर बना रहा है, लेकिन दिल्ली की सरकार चुप है और हिंदुस्तान के देशवासियों को धोखा दे रही है। हम संविधान के दायरे में रहकर अपना हक और हिस्सा मांग रहे हैं, जिसकी संविधान हमें इजाजत देता है। हमारी तादाद के हिसाब से हमें नौकरी दो, हमें फौज में हिस्सेदारी दो। हम तो कहते हैं एक मुस्लिम ब्रिगेड बनाकर हमें चीन के मोर्चे पर भेज दो। हम अपनी वफादारी और बहादुरी दिखा देते हैं, लेकिन हमारा हक और हिस्सा तो दो। बुजुर्गों, यह लड़ाई MLA MP बनाने या जीतने हराने की नहीं है, अपनी पहचान बनाने की है, खुद को जिताने की है। हमें अपना हक और हिस्सा चाहिए। हमारे लड़के भी IPS, IAS, इंजीनियर और डॉक्टर बने और नौकरियों में हिस्सा मिले। बुजुर्गों, 75 साल की बर्बादी है, एक झटके में ठीक नहीं होगी। आज लड़ाई अपनी पहचान बनाने की है। आप तय कर लो, हम जीते या हारे, लेकिन हमारी पार्टी MIM और निशान पतंग है। नौजवानों, मैं फिर कह रहा हूँ कि जीते चाहे 10-20 सीट, लेकिन इनको 100-150 सीटें हरवा दो, जिससे हर पार्टी MIM को देखने को मजबूर हो जाए।
अभी विधानसभा के बाद लोकसभा का चुनाव आने वाला है। लोकसभा के चुनाव में पार्टियां मजबूर हो जाएं MIM से हाथ मिलाने के लिए। सोचो, जब अकेले हमारे नेता असदुद्दीन ओवैसी साहब पूरी पार्लियामेंट को मजबूर कर देते हैं उनकी बात सुनने की, तो जब उनके पीछे MIM के 20 सांसद और खड़े होंगे और सरकार बनाने और बिगाड़ने की हैसियत में होंगे, तो इंशाअल्लाह ओवैसी साहब हमारा हक हिस्सा ले लेंगे। बुजुर्गों, नौजवानों, मैं जानता हूँ कि आपकी ख्वाहिश है कि अपनी पार्टी होनी चाहिए। बिना शक शुबा के ओवैसी साहब को लीडर मानते हो और बहुत प्यार करते हो, लेकिन फिर दोहराना चाहता हूँ कि आप कहीं बीजेपी के डर से डरा हुआ और बेहैसियत वोट कहीं और न दे दो। इससे आपकी पार्टी कमजोर हो जाएगी, आप कमजोर हो जाओगे, आने वाली नस्लें कमजोर हो जाएंगी। बीजेपी को हमने नहीं जिताया, हमारे हिंदू भाइयों ने जिताया, और यह महंगाई, बेरोजगारी, किसान उत्पीड़न से हमारे हिंदू भाई ही बीजेपी को हराएंगे। हमें तो अपनी पार्टी मजबूत करना है। बुजुर्गों, यह 75 साल की बर्बादी, गुमराही व डर है। हो सकता है एक झटके में न खत्म हो, लेकिन आपको मुत्तहिद होना है, इकट्ठा होना है, मायूस नहीं होना। मायूसी होना कुफ्र है। अगर अल्लाह ने एक लायक और फायद लीडर दिया है और लीडर ने हैया अलल फलाह की सदा बुलंद की है कि सलाहियत और कामयाबी के रास्ते पर आओ, तो ऐ लोगों, ओवैसी साहब के साथ खड़े हो जाओ। ओवैसी साहब के बारे में मैं कहूँगा, मसहल हमें जानो फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब की जात किसी तारुफ की मोहताज नहीं। ओवैसी साहब के होने का मतलब है कि कौम के एक सच्चे और ईमानदार रहनुमा का होना। यह मिल्लत के सियासी, समाजी और रोशन मुस्तकबिल की जमानत है। आपके अंदर बेपनाह सियासी शऊर, काबिलियत और पाकिज़गी है। बुजुर्गों, नौजवानों, जज्बात बहुत हैं। जेल में हूँ, बहुत सी बात कहना चाहता हूँ और आपके बीच रहना भी चाहता हूँ। नौचंदी का मेला भी देखना चाहता हूँ। मेरठ जैसे नामवर और जियालों के शहर की खिदमत भी करना चाहता हूँ, लेकिन डरता हूँ कि आप जातों में बहुत बटे हो, जो कतई तरक्की की राह नहीं है। और अल्लाह के रसूल ने अपने आखिरी खुतबे में फरमाया कि नस्ली फर्क को मैं अपने पैरों तले कुचलता हूँ। जेल बंद हो गई है, यह खत भी आपके पास पहुँचाना है। बुजुर्गों, मेरी रिहाई और सेहत की दुआ करिएगा। बेशक हमारा रास्ता हक का है, इंशाअल्लाह मंजिल आसान होगी। खुदा हाफिज, आपका अतीक अहमद।